हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोकस रैंकर्स बैच में आपका स्वागत है। यूपी उत्तर प्रदेश सीपीएट 2026 के लिए हम भारत एवं विश्व भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये आपके लोअर पीसीएस में भी हेल्प कर सकती है। टॉप 40 क्वेश्चन हैं। दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन लक्षद्वीप और मालदीव, बी ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तीसरा है मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, डी ऑप्शन है कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीप। दोस्तों इसका जल्दी से आप आंसर कमेंट में बताइए हमें। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल हैं? तो जल्दी से आप आंसर कमेंट में बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, सी ऑप्शन सही है। कौन से? मैंग्रोव वन जो होते हैं खारे पानी में भी अनुकूल होते हैं। यह पेड 2025 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप सभी जानते होंगे, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, मैंग्रोव। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिए और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? दोस्तों इसका आंसर आप बताइए कमेंट में। चलिए बताते हैं, बी ऑप्शन सही है। क्या? जल भंडारण के लिए मोटे तने। ठीक है। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने पढ़ा क्या बचपन में एमबीए? बांग्लादेश, चीन, बी से पाकिस्तान, आ से नेपाल, एमबीए म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो 7 कंट्रीज हैं। तो ये हो जाएगा। कैसे पढ़ते हैं? बचपन में एमबीए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या है? गंगा है। फिर देखते हैं, भारत की कह रहा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र मत लगा देना। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? 2025 में पेड में आया क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप कमेंट करिए इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ए, शांगपो। ठीक है, बाकी आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है दोस्तों। ए ऑप्शन सही है, अनाईमुड़ी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? तो ए ऑप्शन एल नीनो, बी तिब्बती पठार, जेट स्ट्रीम, डी ऑप्शन सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, सभी प्रभावित करते हैं। ये भी पेट में आया क्वेश्चन है। इसरो दोस्तों अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? तो आप जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है। क्या? लोबिया। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों कोरियम ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ये भी 2025 में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों पेट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों सबसे लंबी नदी नायल, नील रिवर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नायल। ठीक है, तो दोस्तों अमेजन नदी जो है ये वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसमें पानी का वॉल्यूम जो है सबसे ज़्यादा अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण संचरण करती? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करिए। इसको जलभृत बोलते हैं। ठीक है। निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? निम्न भूजल समझ रहे हो, सबसे कम जो वाटर का भंडारण करता है। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा? अग्नि और कायांतरित चट्टान। ठीक है, बाकी सभी चट्टानों में क्या है, जल की भूजल की भंडारण की क्षमता ज़्यादा होती है। दोस्तों पेड 2025 में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप प्रिपरेशन को अपनी मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर देखते हैं, हानिकारक यूवी अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है? तो आप आंसर बताइए कमेंट में। इसका भी दोस्तों ए ऑप्शन सही है। क्या? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीबिया की राजधानी क्या है? तो कंट्री और कैपिटल भी पूछ लेता है, पेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 2025 में आया था, त्रिपोली। ठीक है, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्वे की भी राजधानी देखो 2025 में ही पूछा। तो नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो है। ठीक है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो दोस्तों देखा है लाल सागर भी पश्चिम में है, लेकिन भारत के पश्चिम में पास में कौन सा है ज़्यादा? इसका आंसर कौन सा होगा? अरब सागर। ठीक है, तो पूर्व साइड में कौन से हैं ये? बंगाल की खाड़ी, साउथ चाइना सी तो जानते ही आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? समझे? सबसे सूखा ये है अटाकामा। ठीक है। फिर
सबसे बड़ा सहारा है गोभी के साथ ठंडा मरुस्थल, और कालाहारी मरुस्थल ये अर्धशुष्क है। ठीक है, देखो पेड में ये भी 2025 में क्वेश्चन आया। सवाना निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक विस्तृत हैं? तो 2025 फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डी ऑप्शन से अफ्रीका। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा देश लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया दोस्तों। ये छोटा सा देश कहाँ है? वेटिकन सिटी है। ठीक है, या इटली के बीच में पाया था। ठीक है, इटली कंट्री में ही दूसरा कंट्री कौन सा है? वेटिकन सिटी। चलिए, बहुत अच्छा। धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करिए। इसका बी ऑप्शन सही कौन सा? नेपाल। काकरपारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो हम देखते हैं क्या है। सी गुजरात। नरोड़ा उत्तर प्रदेश, गेगा कर्नाटक, कल्पकन्ना तमिलनाडु। ठीक है, ये भी फिर 2025 में आया था। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं? दोस्तों भारत की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी भारत में, खंबे की खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भारतीय क्षेत्र से रिलेटेड जो नहीं है, एक ही दिख रही है, ये अकाबा की खाड़ी। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, कोलार सोने के खाने किस राज्य में स्थित? दोस्तों केजीएफ सुना ही, कर्नाटक। ठीक है, स्पीड को हम बढ़ा रहे हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये तो आपको भी पता होगा, राजस्थान। भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? दोस्तों ये है पायरोफाइलाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थोसे घर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कमेंट करिए आंसर। इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों ये सेकंड्स में दिया, आप बताइए। 8 मिनट 18 सेकंड या 20 सेकंड लगते हैं, तो लगभग कितना हो जाएगा? 6 48 और 20, लगभग 500 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप भी जानते हो। तो एशिया। 2016 में ऐसे क्वेश्चन आते थे। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? दोस्तों चाइना इसमें है, रसिया भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में चाइना है, तो हम चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो कौन सी जल संधि है? फ्लोरिडा। ठीक है, यह आया था 2018 में क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है, 2022 पेट में पूछा गया। फसल पैटर्न में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, तो ये सारे सभी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? लोअर पीछे 2013 में आया था, वेनेजुएला में। ठीक है, ऑयल रिजर्व्स हैं। ठीक है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? दोस्तों यह बलुई मिट्टी होती है। मसाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं, जो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन कहाँ? पूर्वी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? दोस्तों बी ऑप्शन सही है, 24। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों विषुवत रेखा की बात कर रहा है, तो उसको जायरे रिवर बोलते हैं, कांगो रिवर भी बोलते हैं। ठीक, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं, तो इसका सी ऑप्शन ब्राजील। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।